नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी के बारे में। और सम्राट चौधरी जब से सीएम की गद्दी संभाले हैं, यानी कि जब से इन्होंने शपथ ग्रहण लिया है, इनके ऊपर तमाम तरीके की बातें चलना शुरू हो गई। कोई कि इनके शिक्षा को लेकर सवाल कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि इनके ऊपर मर्डर हुआ है, इनके ऊपर 7 मर्डर के केस है। तो कोई कह रहा है कि भाई देखो, ये तो संसद में कि सुर्ती खा रहा है, यानी जर्दा। तो एक बात समझ में आती है कि लोगों के अंदर अभी यही बंदा, देखिए आगे बताता हूँ, ये बात है जो लोगों के अंदर जो जलन भावना होती है वो कहीं ना कहीं प्रकट होती है। अगर यही बंदा यदि आरजेडी में होता या कांग्रेस में होता तो इसकी खूब लोग तारीफदारी करते, अगर ये बीजेपी के अगेंस्ट बोलता। लेकिन जैसे ही कोई बंदा कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल को छोड़ के बीजेपी में शामिल होता है, उसके सारे के सारे जो कच्चे चिट्ठे खुद पार्टी वाले खोल देते हैं कि भाई इसने तो इतनी चोरियाँ की है, इसने तो ये किया है, उसने वो किया है। तो ये समझ में आता है कि जब तक अपनी पार्टी में रहे तब तक बंदा मीठा लगता है, जैसे दूसरी पार्टी को ज्वाइन करे तब तक बंदा तीखा हो जाता है। तो ये कहानी घर घर की नहीं, कहानी हर पार्टी की है। और जितने भी ऐसे नेता गए हैं दूसरी पार्टियों को छोड़ करके, उनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है। लेकिन एक बहुत पावरफुल नेता हैं ज्योतिराज सिंधिया, जिनके बारे में आज तक कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा पाया है। और खैर ये कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। और यदि मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस की बीजेपी की सरकार है तो इन्हीं की बदौलत है, और इन्हीं की बदौलत है। और ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कि कांग्रेस छोड़ करके या यूँ कहिए आरजेडी छोड़ करके कि बीजेपी में शामिल हुए हैं। जिनमें से एक सबसे बड़ा नाम आता है जो कि एक सीएम बन चुके हैं, हिमंता बिश्व शर्मा। और ये जो बीजेपी है ऐसे दूसरे बंदे को आरजेडी से उठा करके डायरेक्ट सीएम की पदवी दे चुकी है। उन्होंने उनको लालच दिया कि परिवारवादी पार्टी में रहोगे तो वहाँ पर तुम्हें कुछ होने वाला है नहीं, विधायक बन के रह जाओगे। हमारी पार्टी में कुछ विधायकों कुछ साथियों को लेकर चले आओ, तुम्हें हम सीएम बना देंगे, या कुछ तो वादा किया रहा होगा पहले जो इनको डिप्टी सीएम बनाया गया था। तो इसे कहते हैं चालाकी। बीजेपी इस तरह से लालच दे करके लोगों को अपनी तरफ खींचती है। खैर कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी में जाए, लेकिन देश नहीं बिकना चाहिए, देश नहीं डूबना चाहिए, अच्छे से देश चले, बस यही शुभकामनाएं हैं। और सम्राट चौधरी जी से बहुत ही अच्छे कार्यों की उम्मीद करते हैं, क्योंकि अभी उनके पास 5 साल का वक्त है। और 5 साल में बिहार में क्या करके दिखाते हैं, जनता उनको अगली बार चुनती है कि नहीं चुनती है, ये तो आगे पता चलेगा। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।